स्टूडेंट्स, अब हम मोनोकोट डाइकोट में डिफरेंस बचा हुआ है एंजियोस्पर्म में जो, और एक स्टील का टॉपिक बचा हुआ है जो स्टील टाइडोफाइटा में स्टील कैसी होती है। स्टील होती क्या है, किसको बोलते हैं स्टील? तो हम बोलते हैं कि लेयर होती है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल एंड इट्स internal tissues are called steel। पेरिसाइकल और उसके अंदर के जितने भी टिश्यू है उसको स्टील बोलते हैं। जो पेरिसाइकल को भी स्टील में शामिल करेंगे और उसके अंदर जो भी टिश्यू है वो भी शामिल करेंगे। ज्यादा से ज्यादा वो टिश्यू जाइलम फ्लोएम होंगे और पिथ नाम की चीज होगी। स्टील के अंदर, पेरिसाइकल के अंदर पेरिसाइकल, जाइलम फ्लोएम, पिथ प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है। स्टील में पेरिसाइकल पक्का मिलेगी, जो जाइलम फ्लोएम पक्का मिलेंगे, पिथ नाम की चीज मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। इन सारों को स्टील बोलते हैं। अब सारी स्टील एक एक करके स्टार्ट करेंगे। जो स्टील में अगर पिथ नहीं हो स्टील को तो उसको बोलते हैं इफ पिथ इज एब्सेंट स्टील इज कॉल्ड पोटोस्टील। अगर स्टील में पिथ नहीं है तो प्रोटोस्टील बोलेंगे। और प्रोटोस्टील 4 टाइप की होती है। बगैर पिथ की स्टील 4 टाइप की होती है, वो लेंगे। और फिर लेंगे वो स्टील लेंगे जिसमें पिथ होती है। पहले बगैर पिथ वाले स्टील ले रहे हैं, 4 टाइप की होती है, वो करा रहा हूं। लो, ये पेरिसाइकल है, पेरिसाइकल है। ये बाहर है फ्लोएम और इस सेंटर में है जाइलम। अगर जाइलम स्मूथ हो तो स्टील को बोलते हैं हैप्लोस्टील। इफ जाइलम इज स्मूथ, प्रोटोस्टील इज कॉल्ड हैप्लोस्टील। हैप्लोस्टील बोलते हैं जिसमें जाइलम स्मूथ हो। और प्रोटोस्टील किसको बोलते हैं? प्रोटोस्टील की टाइप है ये है हैप्लोस्टील। जिसमें जाइलम स्मूथ है, पिथ नहीं है, इसलिए है प्रोटोस्टील। प्रोटोस्टील में जाइलम अगर स्मूथ है तो हैप्लोस्टील बोलेंगे। दूसरा, ये है पेरिसाइकल, ये है जाइलम, ये जाइलम है। अगर जाइलम में रेज हो, इफ रेज आर फाउंड in jailum, then steel is called actinosteel। जाइलम स्मूथ है तो बोलेगा एक्नो, जाइलम में रेज होगा तो बोलेगा एक्टिनो। एक्टिनो का मतलब रेज होती है, एक्टिनोमास्टिस रे फंजाई। जिस स्टील में रेज हो एक्टिनो स्टील बोलते हैं,
इफ रेज आर फाउंड इन जाइलम, जाइलम में ये रेज है, जाइलम ऐसे रे है तो एक्टिनोस्टील, जाइलम स्मूथ है तो हाइपोस्टील, लेकिन पिथ नहीं है इसलिए प्रोटोस्टील की टाइप है, मतलब नो पिथ, पिथ ना हो तो प्रोटोस्टील बोलते हैं, और प्रोटोस्टील टाइडोफाइटा प्लांट में मिलते हैं। प्रोटोस्टील में पिथ नहीं होती और टाइडोफाइटा प्लांट में प्रोटोस्टील, पहली बार स्टील यहीं आई है, ब्रायोफाइटा में स्टील होती है, ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं होते, जहां जाइलम फ्लोएम है उसको स्टील बोल रहे हैं, जो जाइलम फ्लोएम और पेरिसाइकिल को, तो पहली बार जो स्टील आई है बगैर पिथ की स्टील आई है प्रोटोस्टील टाइडोफाइटा में, बगैर पिथ, नो पिथ, पिच नहीं, नो पिथ, पिथ नहीं है इसलिए प्रोटोस्टील है, टाइडोफाइटा मिलती है। एक टाइप है हैप्लोस्टील, दूसरी टाइप है एक्टिनोस्टील, स्मूथ है हैप्लो, रेज है एक्टिनो, दो हो गई, तीसरी स्टील। ये है पेरिसाइकिल और ऐसे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम प्लेट में टूट गया, जाइलम इज स्प्लिटेड इनटू प्लेट, जाइलम प्लेट में टूट गया, स्टील इज कॉल्ड प्लैक्टोस्टील, जाइलम प्लेट में टूट जाए तो बोलेंगे प्लैक्टोस्टील। हाइप्लोस्टील में जाइलम स्मूथ है, एक्टिनो में जाइलम रेज है, जाइलम प्लेट में टूट गया तो बोलेंगे प्लैक्टोस्टील, प्लैक्टो। इसके अलावा अगर हम ले, जाइलम में प्लेट हो गई, अगली स्टील है उसमें जाइलम और फ्लोएम मिक्सअप हो जाएंगे, जो इसको मिटा देते हैं। अगली स्टील है, ये वही पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल है और इसमें जाइलम फ्लोएम मिक्स हो गई, जो ये जाइलम है, ये जाइलम है, जाइलम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। ऐसी स्टील जिसमें जाइलम फ्लोएम मिक्स हो जाए तो इस स्टील को बोलेंगे मिक्स स्टील, मिक्स स्टील। ये चार टाइप की स्टील है, इनमें पिच नहीं थी इसलिए प्रोटोस्टील है। जाइलम स्मूथ हाइप्लो, जाइलम रेस एक्टिनो, जाइलम प्लेट प्लैक्टो, जाइलम फ्लोएम मिक्सअप मिक्स स्टील। तो ये हो गई जाइलम की स्टील। इनमें हैप्लो स्टील मिलती है सिलेजिनेला प्लांट में। सिलेजिनेला संजीवनी प्लांट में हैप्लो स्टील मिलती है जो, और बाकी की जो प्लांट है और बाकी की स्टील मिलती है लाइकोपोडियम में। सिलेजिनेला में मिलेगी हैप्लो स्टील और बाकी के जो टाइडोफाइटा है, टाइडोफाइटा नहीं, बाकी की लाइकोपोडियम की स्पीसीज है। सिलेजिनेला में हैप्लो स्टील है, लाइकोपोडियम की जो डिफरेंट स्पीसीज है उनमें प्लैक्टो मिक्स ये स्पीसीज मिलती है, जो ये स्टील मिलती है। हैप्लो स्टील मिलेगी सिलेजिनेला में और लाइकोपोडियम की डिफरेंट स्पीसीज में बाकी की स्टील मिलेगी, जो कौन कौन सी, एक्टिनो, प्लैक्टो और मिक्स स्टील। ये चारों स्टील, ये सारे टाइडोफाइटा की स्टील है जो,
और बगैर पिथ की है, पिथ नहीं है स्टील में जो। अब हम स्टील लेंगे जिसमें पिथ होगी, जो बगैर पिथ की स्टील की है जो। अब आगे मिटाते हैं। ये थी प्रोटोस्टील। अब हैप्लोस्टील प्रोटोस्टील है, इससे अब देखो पिथ लेके आते हैं जो। पहले लेते हैं पिथ। ये हो गया जाइलम, ये होगा जाइलम। ये है जाइलम, जाइलम को ऐसे डॉट से दिखा रहे हो। और ये है फ्लोएम, जाइलम है, फ्लोएम है। और ये है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। इसमें अगर पिथ आ जाए तो इसको बोलेंगे, पिथ आने के बाद साइफेनोस्टील। पिथ प्रेजेंट है तो बोलेंगे साइफेनोस्टील। पिथ नहीं थी तो प्रोटोस्टील थी, पिथ है तो साइफेनोस्टील है। प्रोटोस्टील साइफेनोस्टील हो गया। प्रोटोस्टील होगी बगैर पिथ की, साइफेनोस्टील होगी पिथ की जो। साइफेनोस्टील दो टाइप की है जो। इस वाली साइफेनोस्टील को क्या बोलेंगे, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, एक्टोफ्लोइक साइफेनोस्टील। एक्टोफ्लोइक मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ है, फ्लोएम ऑन आउटर साइड। एक्टोफ्लोइक, फ्लोएम बाहर है, एक्टो मतलब बाहर, फ्लोएम बाहर है, इसलिए इसको एक्टोफ्लोइक बोलेंगे। साइफेनोस्टील मतलब पिथ है जो है। और ये मिलती है इक्विसेटम ट्रेडोफाइटा में जो। इक्विसेटम ये होगी साइफेनोस्टील। अगली स्टील होगी, उसमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होगा। कैसे देखो जो, ये है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल हो गई। उसके बाद आ गई फ्लोएम, पेरिसाइकल, फिर होगी फ्लोएम, फिर है जाइलम, पहले पेरिसाइकल है, फिर फ्लोएम है, फिर जाइलम है। और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम हो, इसमें फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। अब की बार दोनों तरफ फ्लोएम है, जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है। इसको बोलेंगे एम्फीफ्लोइक। पहले फ्लोएम लेगा, दोनों तरफ फ्लोएम है। और ये पिच है। जाइलम बाहर था, फ्लोएम बाहर था, जाइलम अंदर था, इसको कहा एक्टोफ्लोइक। अब की बार फ्लोएम दोनों तरफ है, ये जाइलम बीच में, फ्लोएम बाहर भी है अंदर भी है। जाइलम फ्लोएम बाहर भी है और अंदर भी है। बीच में जाइलम है, था जाइलम, ये है जाइलम, दोनों तरफ फ्लोएम है। ये भी फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, इसलिए इसको बोलेंगे, इस साइफेनोस्टील क्या बोलेंगे, एम्फीफ्लोइक साइफेनोस्टील। एम्फी मतलब दो, बोथ, दोनों तरफ फ्लोएम है। तो अगला स्टील का टॉपिक लेते हैं। हम अभी पानी वगैरह लाएंगे, मैं तो वीडियो बना लूँ थोड़ा सा स्कूल का। पानी वगैरह भेजो। अरे रानी, रानी,
अब बात कर रहे थे, फ्लोएम बाहर हो, जाइलम अंदर हो, तो बोलेंगे एक्टोफ्लोइक। एक्टो मतलब बाहर, फ्लोएम बाहर है जाइलम के, जो इसलिए एक्टोफ्लोइक। और जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम हो तो बोलेंगे एम्फीफ्लोइक। एग्जाम्पल, एम्फी मतलब बहुत, फ्लोइक मतलब फ्लोएम। जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है, देखो ये तो होगा जाइलम होगा, फ्लोएम बाहर भी है, फ्लोएम अंदर भी है, तो ये होगा एम्फीफ्लोइक। और फ्लोएम बाहर हो, जाइलम अंदर हो, तो बोलेंगे एक्टोफ्लोइक। एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील मिलती है मार्सिलिया के अंदर, मार्सिलिया या एडियंटम के अंदर। मार्सिलिया या एडियंटम जो है, ये दोनों फर्म है, इन दोनों फर्म के अंदर मिलती है एम्फीफ्लोइक साइक्लोस्टील, और इसमें मिलेगी एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक मिलेगी 21 एकम में। भाभी चाय बनाया क्या? तो एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील जो है, साइफोनोस्टील में अगर मैं बोलूं फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है, तो एक्टोफ्लोइक। और जाइलम भाई शुरू से लो, पिच नहीं थी तो प्रोटोस्टील बोलते थे, पिच नहीं है तो प्रोटोस्टील है। जाइलम स्मूथ हैप्लो, रेज एक्टिनो, प्लेट प्लेक्टो, और जाइलम फ्लोएम मिक्स होते मिक्स, तो ये तो थे अलग। सिलेजिनियम हैप्लो स्टील थी, और लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग स्टील थी जो, तो ये तो हो गए प्रोटोस्टील की टाइप, पिथ नहीं थी जो। अब पिथ आ गई तो साइफोनोस्टील का, साइफोनोस्टील में कुछ नहीं किया हमने, प्रोटोस्टील में पिथ डाल दी बीच में, तो ये एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील होगी, फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर है। फिर उसके बाद में ये जो जाइलम है, इसके दोनों तरफ फ्लोएम आ जाएंगे, जाइलम है इसके दोनों तरफ फ्लोएम है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्फीफ्लोइक। तो फ्लोएम दोनों तरफ है जाइलम के, तो एम्फीफ्लोइक, एक तरफ है एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक मिलेगी 21 एकम के अंदर, टाइडोफाइटा है, और एम्फीफ्लोइक मिलेगी एडियंटम और मार्सिलिया के अंदर जो। तो ये हो गई। अब इसी स्टील के अंदर, इसी स्टील के अंदर, ये कौन सी स्टील है? साइफोनोस्टील है। साइफोनोस्टील से ही भाई जो प्रोटोस्टील में जो पिथ डाल दी तो ये बन गई, पिथ आते के साथ बन गई साइफोनोस्टील। और साइफोनोस्टील के अंदर सेम, यहां से मैं कट कर लूं, यहां से कट कर दूं मैं, जो यहां से मैंने कट कर दिया, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? लीफ गैप। और छोटा सा टिश्यू मिलेगा यहां पे, इसको बोलेंगे लीफ ट्रेस। लीफ गैप, ये एरिया है लीफ गैप, और ये बाहर लीफ ट्रेस। लीफ ट्रेस, लीफ गैप जहां पर गैप है, और लीफ ट्रेस वो जो नॉर्मल जाइलम फ्लोएम को लीफ के जाइलम फ्लोएम से जोड़ता है, लीफ ट्रेस। अगर लीफ गैप और लीफ ट्रेस हो तो स्टील को बोलेंगे सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील को किसको बोलते हैं? सिमिलर टू साइफोनोस्टील। सोलेनोस्टील साइफोनोस्टील ही होती है, जो साइफोनोस्टील पूरी साइफोनोस्टील है, बस दो चीजें एक्स्ट्रा है, लीफ गैप और लीफ ट्रेस। बस इसमें क्या बोलना है? इसमें बोलना है 1 लीफ गैप एंड 1 लीफ ट्रेस। बस इतना है, एक लीफ गैप है, ये रहा लीफ गैप, और एक लीफ ट्रेस है, तो इसको बोलेंगे साइफोनोस्टील। तो दोनों तरफ है साइफोनोस्टील, तो साइफोनोस ये सोलेनोस्टील होगी ना, साइफोनोस्टील की जैसी है। तो सोलेनोस्टील भी दो टाइप की होगी, एक्टोफ्लोइक से बनी है, इसको बोल दो
एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील, एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील क्या होगी? ये भाई साइक्लो स्टील में पिक थी, लीफ गैप और लीफ ट्रेस आ गए साइक्लो स्टील में, तो इसको सोलेनो स्टील का। अगर वो एक्टोफ्लोइक से बनी है, पूरी साइक्लो स्टील एक्टोफ्लोइक थी, तो इस सोलेनो स्टील को बोलो एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील। और ये क्या थी? एंटीफ्लोइक साइक्लो स्टील थी, तो अब बढ़ गई लीफ गैप और लीफ ट्रेस आ गए, सोलेनो स्टील बन गई, तो इसको भी क्या बोलो? एम्फीफ्लोइक सोलेनो स्टील। ये एक्टोफ्लोइक सोलेनो स्टील है, बस लीफ गैप और लीफ ट्रेस आ गए इसलिए इसको सोलेनो स्टील बोलेंगे। लेकिन फ्लोएम बाहर है इसलिए एक्टोफ्लोइक है, इसमें फ्लोएम दोनों तरफ है इसलिए एम्फीफ्लोइक है। अगर लीफ गैप और लीफ ट्रेस ना हो तो साइक्लो स्टील है, लीफ गैप और लीफ ट्रेस है तो सोलेनो स्टील है। साइक्लो स्टील भी दो टाइप की, एक्टोफ्लोइक एम्फीफ्लोइक, और सोलेनो स्टील भी दो टाइप की है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। हो गए यहां तक? आगे जो है, आगे है लीफ गैप, जाइलम फ्लोएम में गैप होता है, और लीफ ट्रेस अलग से बाहर की तरफ जाइलम फ्लोएम होता है जो। तो बस वैसे याद रख लेना कि लीफ गैप और लीफ ट्रेस ज्यादा हो, लीफ गैप और लीफ ट्रेस ज्यादा हो, मैनी लीफ गैप एंड लीफ ट्रेस, लीफ गैप और लीफ ट्रेस ज्यादा हो तो उसको बोलेंगे डिक्टियोस्टील। ये ज्यादातर फर्म्स के अंदर यही मिलता है, मोस्ट फर्म्स, मोस्टली फर्म में ये वाला मिलता है। और डाइकोट के अभी हमने करवाई नहीं, डाइकोट आगे पढ़ेंगे। डाइकोट जो आगे पढ़ेंगे तो एंजियोस्पर्म में डाइकोट और मोनोकोट अलग बाद में पढ़ोगे। जिम्नोस्पर्म की स्टील भी यहां नहीं दे रखी जो, तो याद रख लो जो जिम्नोस्पर्म के स्टेम में, जिम्नोस्पर्म का स्टेम पढ़ेगा आगे हम जो, और जिम्नोस्पर्म के साथ साथ डाइकोट स्टेम भी पढ़ेंगे जो एंजियोस्पर्म का। इनकी स्टील को बोलते हैं यू स्टील। ये अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जब चैप्टर करेंगे तो उसमें पढ़ेंगे जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डाइकोट, इनमें स्टील यू स्टील है जो। और बच क्या गए? मोनोकोट बच गया एंजियोस्पर्म, इनकी स्टील होती है एटेक्टो स्टील। मोनोकोट जो होते हैं उनकी स्टील होती है एटेक्टो स्टील, इसमें जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड होते हैं, जाइलम फ्लोएम बिखरे होते हैं जो। तो ये टॉपिक हमने किया है अभी स्टील का जो है। अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जितने भी ऑब्जेक्टिव बच गए वो सारे बाद में देखेंगे। और लेकिन अभी मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस भी करने हैं जो। एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट नहीं करवा पाए थे जो, तो पहले एंजियोस्पर्म में मोनोकोट और डाइकोट करेंगे हम जो। एंजियोस्पर्म प्लांट में मोनोकोट और डाइकोट में क्या क्या डिफरेंस है जो, क्योंकि हमने ये कर चुके थे अभी तक एंजियोस्पर्म के सारे। हाँ, एक बात बताने भूल गया मैं, एंजियोस्पर्म में लाइफ साइकिल जो है मैं पहले करवा चुका हूं जो एल्गी में। एंजियोस्पर्म में एल्गी की लाइफ साइकिल मैं करवा चुका हूं एनसीईआरटी में से जो है, हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक, ये दोबारा करनी होगी जो। टाइडोफाइटा जिम्नोस्पर्म इस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जो। टाइडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो टॉपिक पढ़ रहे हो, इसी के एंड में एनसीईआरटी की बुक में लाइफ साइकिल दे रखी है, हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक हैप्लोडिप्लोन्टिक, ये लाइफ साइकिल ढंग से करनी है। और ये लाइफ साइकिल भी आएगी इस आपके पास जो टेस्ट होगा इसमें, ये लाइफ साइकिल भी आएगी जो हैप्लोन्टिक डिप्लोन्टिक और हैप्लोडिप्लोन्टिक। तो ये पूरी एनसीईआरटी से एक एक वर्ड करना है लाइफ साइकिल का जो। तो अब मैं ले रहा हूं मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस। मोनोकोट और डाइकोट, इनमें डिफरेंस लेते हैं जो। एक एक करके स्टार्ट करो जो। सीड में डिफरेंस, इसमें 1 कोटिलेडन होता है, इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं जो। अगर सीड में 1 कोटिलेडन हो तो प्लांट को मोनोकोट बोलते हैं, 2 कोटिलेडन हो तो डाइकोट बोलते हैं। ये सीड में डिफरेंस है जो, सीड के अंदर होते हैं कोटिलेडन। अच्छा,
मोनोकोलपेट पोलन, मोनोकोलपेट पोलन होते हैं इसमें। मोनोकोट प्लांट में मोनोकोलपेट पोलन होते हैं और डाइकोट प्लांट में ट्राइकोलपेट पोलन होते हैं। मोनोकोलपेट और ट्राइकोलपेट कैसे? ये पोलन है, इसमें ऐसे दरार हो, इस दरार को बोलते हैं जर्मिनल फ्लो, और एक हो, एक दरार हो, जर्मिनल फ्लो एक हो, तो पोलन को बोलेंगे मोनोकोलपेट पोलन। और पोलन में 3 छेद हो ऐसे, इन छेद को बोलते हैं जर्म पोर। ये छेद नहीं होते, गड्ढे होते हैं जो। जर्म पोर 3 हो तो पोलन को बोलेंगे ट्राइकोलपेट, जर्मिनल फ्लो 1 हो तो पोलन को बोलेंगे मोनोकोलपेट। जर्म पोर और जर्मिनल फ्लो में एक्साइन नहीं होती है, एक एक्साइन मेम्ब्रेन होती है और जर्म पोर या जर्मिनल फ्लो में होती नहीं है। जर्मिनल फ्लो में एक्साइन नहीं होती, जर्म पोर वाले एरिया में एक्साइन नहीं होती, लेकिन 3 एरिया है इसलिए इसको ट्राइकोलपेट पोलन, इसको मोनोकोलपेट पोलन। ये एरिया है जहां पे एक्साइन नहीं है, जो एक एरिया है या 3 एरिया इस अकॉर्डिंग पोलन हो गए। जो तो मोनोकोट डाइकोट के पोलन में डिफरेंस हो गया। जो इसके अलावा पोलन हो गए, सीड हो गए, जो फ्लोवर, ट्राइमीरस फ्लोवर होते हैं, जो ट्राइमीरस फ्लोवर होते हैं मोनोकोट प्लांट के। जो मोनोकोट जो प्लांट होगा उसके अंदर ट्राइमीरस फ्लोवर होंगे, डाइकोट प्लांट में या तो टेट्रामीरस फ्लोवर होंगे या पेंटामीरस फ्लोवर होंगे। जो अगर सेपल पेटल 3-3 के नंबर में है तो ट्राइमीरस बोलेंगे, सेपल पेटल 4-4 हो तो पेंटामीरस, टेट्रामीरस, और 5-5 हो तो पेंटामीरस। 5 सेपल हो, 5 पेटल हो, 5 स्टेमन होता है, ऐसे फूलों को पेंटामीरस बोलते हैं। 4 सेपल, 4 पेटल, 4 स्टेमन तो टेट्रामीरस फ्लोवर। 3 सेपल, 3 पेटल ऐसे हो तो ट्राइमीरस फ्लोवर। मोनोकोट में ट्राइमीरस फ्लोवर होते हैं, डाइकोट में टेट्रामीरस या पेंटामीरस फ्लोवर होते हैं। फ्लावर भी हो गए, सीड भी हो गए, पोलन भी हो गए। लीफ, लीफ में वीनेशन, मोनोकोट में ऐसे वीनेशन होती है, ऐसे पैरेलल वीनेशन बोलते हैं इनको। जो है लीफ के अंदर पैरेलल वीनेशन होती है मोनोकोट में। जो लेकिन डाइकोट प्लांट में लीफ में ऐसे नेटवर्क बनता है तो रेटिकुलेट वीनेशन बोलते हैं। जो डाइकोट प्लांट में रेटिकुलेट वीनेशन होती है, वीन का नेटवर्क बनता है, ये वीन है। जो डाइकोट प्लांट में वीन का नेटवर्क बनता है और मोनोकोट प्लांट में वीन का नेटवर्क नहीं बनता, इसे पैरेलल वीनेशन बोलते हैं। तो ये लिंक में डिफरेंस हो गया। जो और मोनोकोट में बंडल जो है, वस्कुलर बंडल जो होते हैं, कॉन्ज्वाइंट होते हैं, जाइलम फ्लोएम जुड़े होते हैं। स्टेम की बात कर रहा हूं मैं। जो कोलेटरल होते हैं एंड क्लोज होते हैं। जो जबकि डाइकोट प्लांट में कॉन्ज्वाइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, ओपन होते हैं। जो मैंने जिम्नोस्पर्म में बताए थे वो वाली बात डाइकोट पे अप्लाई होती है। जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए इसलिए कॉन्ज्वाइंट, फ्लोएम बाहर जाइलम अंदर है इसलिए कोलेटरल, और बीच में कैम्बियम है इसलिए ओपन। कैम्बियम से सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लकड़ी बनती है। जो डाइकोट में लकड़ी होती है, मोनोकोट में लकड़ी नहीं होती है, क्योंकि डाइकोट के बंडल ओपन होते हैं। डाइकोट प्लांट में जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं इसलिए कॉन्ज्वाइंट। देखो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में जाइलम फ्लोएम जुड़े हुए हैं स्टेम में, तो कॉन्ज्वाइंट। फ्लोएम बाहर है, जाइलम अंदर इसलिए कोलेटरल। बस एक डिफरेंस है, डाइकोट में ओपन बंडल है, बीच में कैम्बियम है, क्लोज में कैम्बियम नहीं है, यानी सेकेंडरी ग्रोथ होगी कैम्बियम से ओपन बंडल में, लकड़ी बनेगी सेकेंडरी ग्रोथ में, इसमें से लकड़ी नहीं बनेगी। और ये सेम बंडल जिम्नोस्पर्म के स्टाइल में भी थे, कॉन्ज्वाइंट, कोलेटरल, ओपन, लेकिन ये क्लोज है, लकड़ी कभी मोनोकोट में नहीं मिलती है। जो और लास्ट ले रहा हूं आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि रूट में पिथ, रूट में पिथ या तो रिड्यूस है या एब्सेंट है डाइकोट में,
और मोनोकोट में वेल डेवलप पिथ है, जो वेल डेवलप पिथ। इस वीडियो को मैं यही बंद कर रहा हूं। बस इतना याद रखना, डिफरेंस और भी है मोनोकोट डाइकोट में, बहुत ज्यादा डिफरेंस है रूट में, स्टेम में, लीफ में, वो अनाटॉमी में पढ़ोगे। इस चैप्टर में जितना दे रखा था वो मैंने करवा दिया। जो इस चैप्टर में मोनोकोट और डाइकोट में छोटे छोटे डिफरेंस दे रखे थे वो करवा दिए मैंने। अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लूंगा इस वीडियो के बाद में। जो इस वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूं, जो छोटा वीडियो है, टॉपिक कंप्लीट करना था। और अब मैं अगला वीडियो जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का लूंगा, यही खत्म कर रहा हूं इस वीडियो को।